आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। पारा शिक्षकों ने दी आंदोलन को धार। एक साथ 5 प्रमंडलों में बैठे 18 को बड़ी संख्या में देवघर और गोड्डा पहुंचेंगे। विधानसभा घेराव में भी दिखाएंगे दम। अब रिम्स में ही मनेगी लालू की मकर संक्रांति। हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज, राजद में निराशा। झारखंड के 1,06,000 युवाओं को मिला रोजगार। गरीबी से लड़कर बलिया सोरेन ने पाया 11 लाख का पैकेज। बिहार और बंगाल के बाद झारखंड में बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा। दोनों राज्यों के बाद झारखंड में अलर्ट। राज्य का स्वास्थ्य विभाग सतर्क। आज की राजनीतिक हलचल में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर मंत्री सरयू राय ने उठाए सवाल। 80 साल की उम्र में शीला दीक्षित तीसरी बार बनी दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष। आज की प्रमुख हेडलाइंस में सीबीआई निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा। सेलेक्ट कमेटी का फैसला। इंग्लैंड निर्मित राइफल और कारतूस समेत नक्सली गिरफ्तार। झारखंड की युवतियों की यूपी एवं राजस्थान में शादी कराने वाले गिरोह का खुलासा। 2 महिलाएं गिरफ्तार। झारखंड की लड़कियों में आयरन की कमी। कॉलेज में लगा मेगा हेल्थ कैंपेन। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। गुरुवार को एक साथ 5 प्रमंडलों में पारा शिक्षकों ने बैठक की। इसमें आंदोलन को धार देने का निर्णय लिया गया। संथाल परगना के गोड्डा, पलामू के मेदिनीनगर, कोल्हान के जमशेदपुर, हजारीबाग और गुमला में हुई बैठक में पारा शिक्षकों ने एक स्वर में अमित शाह के संथाल परगना दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया। साथ ही विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए एकता दिखाने पर सहमति बनी। गोड्डा में हुई बैठक में देवघर जिला संयोजक विरंजय कुमार राज्य के पारा शिक्षकों से बड़ी संख्या में देवघर पहुंचने की अपील की, ताकि पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा सके। इधर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बजरंग प्रसाद ने बताया कि आंदोलन को धार देने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर ही गुरुवार को सभी प्रमंडलों में संगठन की बैठक हुई है। उन्होंने बताया कि 17 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव भी किया जाना है। अमित शाह के दौरे को लेकर भी रणनीति बन रही है, पर इसका खुलासा अभी नहीं किया जा सकता। वहीं गुमला में पारा शिक्षकों ने बैठक कर निर्णय लिया कि बड़ी संख्या में शिक्षक 18 जनवरी को देवघर पहुंचेंगे और प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाएंगे। वहीं संजय दुबे और ऋषिकेश पाठक ने बताया कि उनकी 2 मांगे स्थायीकरण और नियमावली बनाकर वेतनमान पर बात बने बिना वे पीछे नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि राज्य के पारा शिक्षक 15 नवंबर से हड़ताल कर रहे हैं। उनकी हड़ताल को 56 दिन हो चुके हैं। इतने ही दिनों से 16,000 स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज करने का निर्णय सुनाया। लालू यादव की ओर से स्वास्थ्य को आधार बनाकर बेहतर इलाज के लिए जमानत की गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी गुहार पर दया नहीं दिखाई और याचिका को खारिज कर दिया। लालू यादव को जमानत नहीं मिलने से पूरे राजद खेमे में निराशा है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद थी कि लालू यादव जमानत पर बाहर आ जाएंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव चुनाव की तैयारियों पर पड़ेगा, पर अब ऐसा नहीं होता दिख रहा है। हालांकि लालू यादव के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। पिछले हफ्ते इस पर करीब 2 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी बीमारियों और उम्र का हवाला दिया था। सिब्बल ने मुंबई के हॉस्पिटल के लालू यादव की बीमारियों से संबंधित सर्टिफिकेट भी पेश किए थे। जमानत की अवधि 6 हफ्ते और बढ़ाने की नई याचिका में कहा गया था कि लालू गंभीर रूप से बीमार हैं। वह प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी और डिप्रेशन समेत कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। बताते चले कि लालू को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिया था। तब से वह जेल में है। लालू बीमार होने की वजह से अभी रिम्स में भर्ती हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। गुरुवार का दिन झारखंड के 1,06,000 युवाओं के नाम रहा।
इस ऐतिहासिक दिन में सरकार ने एक साथ 1,06,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराया। खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में स्किल समिट के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 युवाओं को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। इसमें बीआईटी सिंदरी धनबाद के बलिया सोरेन को टाटा स्टील में 11 लाख रुपए सालाना का पैकेज दिया गया। बलिया ने इसके लिए सीएम रघुवर दास को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह ऐसे ही बच्चों को प्रेरित करते रहे, जिससे सूबे के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। मौके पर सीएम रघुवर दास ने झारखंड में 6 कौशल विकास केंद्रों का शिलान्यास किया। इसमें रांची में 2 और कोडरमा, पलामू, जामताड़ा, लोहरदगा में एक केंद्र खोला जाएगा। साथ ही स्किल समिट के दौरान 8 MOU भी किए गए। NSDM के MD रवि रंजन ने सभी कंपनियों के CEO के साथ MOU एक्सचेंज किया। कैंपी, BSDU, हेतिक इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, ईस्ट ऑटो, फेस्टो और सच निंदर के साथ MOU किया गया। समिट में 17 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साथ ही 3 ट्रेनिंग पार्टनर को सम्मानित भी किया गया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा हुआ है। वहां कई मौतें भी हो चुकी हैं। इसे देखते हुए झारखंड में भी खतरा बढ़ सकता है। अभी प्रवासी पक्षियों का आना जाना लगा हुआ है, जिनसे बीमारी का खतरा है। पक्षियों के बाद फ्लू का वायरस H5N1 का अटैक आम इंसान पर होता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसको लेकर अलर्ट है। अधिकारियों के अनुसार पड़ोसी राज्य ओडिशा, बंगाल एवं बिहार में इस बीमारी ने जोर पकड़ लिया है। वहां हाई अलर्ट घोषित है। इसे देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं, क्योंकि इन राज्यों से बड़ी संख्या में झारखंड के लोगों का आना जाना होता है, इसलिए यहाँ भी खतरा बढ़ा हुआ है। बिरसा जैविक उद्यान में भी सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राज्य के लोगों को आधा पक्का चिकन और अंडा खाने से परहेज करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि दिल्ली से अभी तक झारखंड में अलर्ट की सूचना नहीं मिली। इसकी पुष्टि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग करता है। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी अलर्ट कर दिया जाएगा, पर हम सतर्कता बरत रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर मंत्री सरयू राय ने उठाए सवाल। मंत्री सरयू राय ने राज्य के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री ने इस बाबत मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को एक पत्र लिखा है। इसमें यह साफ कहा है कि राज्य के किसी भी माइनिंग एरिया में वायु प्रदूषण का रियल टाइम ऑनलाइन डाटा मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए आवश्यक संयंत्र भी नहीं लगे हैं। यही वजह है कि उन वायु प्रदूषण ग्रस्त क्षेत्रों को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। 80 साल की उम्र में शीला दीक्षित तीसरी बार बनी दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की दिल्ली में वापसी हो गई है। कांग्रेस ने उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया है। 80 साल की उम्र में शीला दीक्षित तीसरी बार दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें अजय माकन की जगह अध्यक्ष बनाया गया। माकन के इस्तीफे के बाद से ही उनके अध्यक्ष बनने की चर्चा हो रही थी। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने दीक्षित को अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। अध्यक्ष बनाए जाने पर दीक्षित बोली कि पार्टी के द्वारा मौका दिया जाने पर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। सीबीआई निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा, सेलेक्ट कमेटी का फैसला। आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटा दिया गया है। वह बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 77 दिन बाद अपने काम पर लौटे थे। दोबारा पदभार संभालते ही उन्होंने तबादले के पुराने आदेश रद्द कर दिए थे। बता दें कि राकेश अस्थाना से विवाद के बाद उन्हें सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। गुरुवार को आलोक वर्मा के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। इस कमेटी में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस AK सिकरी भी शामिल थे। इससे पहले बुधवार को भी सेलेक्ट कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें CVC ने केंद्रीय जांच एजेंसी के निदेशक आलोक वर्मा से जुड़े मामले की फाइलें कमेटी को दिखाई थी।
इंग्लैंड निर्मित राइफल और कारतूस समेत नक्सली गिरफ्तार। पलामू के वशिष्ठ नगर जोरी थाना के कुरखेता जंगल से नक्सली अजय यादव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने इंग्लैंड निर्मित 0.30 स्प्रिंगफील्ड रेगुलर राइफल, 41 जिंदा कारतूस, एम्यूनेशन पाउच एवं नक्सलियों के दैनिक उपयोग के सामान जब्त किया गया। इस संबंध में चतरा एसपी अखिलेश वी वॉरियर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। झारखंड की युवतियों को यूपी एवं राजस्थान में शादी कराने वाले गिरोह का खुलासा, 2 महिलाएं गिरफ्तार। यूपी और राजस्थान में झारखंड की गरीब युवतियों की शादी कराने वाले गिरोह का बेरमो पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी भी हुई है। पकड़ी गई महिला कटघरा और जवाहर नगर की रहने वाली है। बताया जाता है कि शादी के लिए यह महिलाएं युवतियों की बोली भी लगवाती थीं। पुलिस इसे मानव तस्करी से जोड़कर देख रही है। बेरमो थाना प्रभारी के साहू ने बताया कि अभी दोनों महिला को न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे गहन पूछताछ करेगी। झारखंड की लड़कियों में आयरन की कमी, कॉलेज में लगा मेगा हेल्थ कैंप। झारखंड की लड़कियों में एनीमिया और आयरन की कमी के मामले तेजी से देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते एनीमिया और आयरन की कमी बीमारियों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उन्हें अपने भविष्य के प्रति जागरूक करने के लिए गुरुवार को रांची में विमेंस कॉलेज में हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चेकअप के साथ ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम 2 दिवसीय है। इसमें पहले ही दिन बड़ी तादाद में कॉलेज की छात्राओं ने हेल्थ चेकअप का लाभ उठाया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू सिन्हा ने बताया कि आज के युवा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, इसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन में CND की फैकल्टी गजाला मार्टिन समेत अन्य ने सराहनीय योगदान दिया। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।